अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम बायनॉमियल थ्योरम का यूज करके कंप्यूट करेंगे करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। खैर ये तो क्वेश्चन है, लेकिन इसे करना कैसे है और समझना क्या है वो भी हम करने वाले हैं। और प्रीवियसली चैप्टर्स तो अपलोडेड हैं ही। अगर कोई क्लास 11 के लिहाज से सीख रहा है तो उसको पता होगा कि चैप्टर 4, 2, 1, 10, 12 काफ़ी चैप्टर्स अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। चलें ठीक है। अब देखिए, यूज बायनोमियल थ्योरम ये कहा गया है इस क्वेश्चन में। देखिए कौन से क्वेश्चन में, पहले मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो काम करना है, इसे आपने फॉर्मूला की फॉर्म में बनाना है। देखें, इसको सीखने से पहले ना प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैं काफ़ी बातें जो अब मैं नहीं बताने वाली हूँ डिटेल में बता चुकी हूँ। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 2A तो देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, एक क्वेश्चन भी देख लेंगे तो आपके लिए बहुत होगा, काफ़ी होगा। सही। अब आपको करना यह है कि पहले आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में बनाएं, मतलब A+B का होल फॉर्म। तो वो कैसे बनेगी देखें। अब देखें, ये होल जो है ना 1 के करीब है, तो आप जैसे 10 तो नहीं ना, आप कैसा करें, बल्कि बहुत आसान तरीका तो ये है कि आप डेसिमल से पहले वाले को अलग करें और बाकी डेसिमल में लें। इसकी जगह आ जाएगा 0 और डेसिमल और फिर 0 और 1 और फिर ये होल पावर 6। इस तरह कर लें। जब इसको आप जमा करेंगे, दोबारा ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, लास्ट वीडियो मैंने समझाया है। अभी तो बस मैं क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, समझे। इंट्रो तो मैंने इसमें बहुत डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दिया। वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ईजिली ये क्वेश्चन तो फिर आप देखेंगे ही नहीं, खुद ही कर लेंगे, इतना आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम करने वाले हैं बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल। वो एक एक्चुअली फॉर्मूला है जिसमें आप क्या करते हैं, A+B और n का मतलब कोई भी पावर हो सकती है, 2, 3, 4, 5, कोई भी पावर। ठीक है। फिर आपको an लिखना होता है, समझे। यहाँ 6 पावर है तो यहाँ भी 6 लिखना होगा और यहाँ भी 6 आपको लिखना होगा। फिर आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, इस तरह की चीज़ों से ये वैल्यू आती है। आपको मैं सिखा चुकी हूँ दोनों फॉर्मूला के लिहाज से। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बस फॉर्मूला लिखते जाना है। पहले an-1 1 है यहाँ, यहाँ भी 1 और फिर b। अच्छा, फॉर्मूला लिखने का और याद करने की ट्रिक मैं बता चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं रिपीट कर रही। ठीक है। n फिर 1 था ना तो 2, इसी तरह an-1 था तो n-2 और b की पावर भी 2। ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप 3 के लिए भी करेंगे, समझे, n3 इस तरह। चलो मैं इस एक और लिख देती हूँ, n3 फिर an-3 और b की पावर 3। फिर इसी तरह चल कर करते रहेंगे जब तक 6 ना आ जाए, जब तक b की पावर क्या ना हो जाए, 6 ना हो जाए। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली b की पावर 6 तो नहीं, अभी फिलहाल b की पावर n लिख रही हूँ क्योंकि मैं जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है। चलो अब इसे अप्लाई करते हैं इसके अकॉर्डिंग। जहां जहां a वहां 1 और जहां है b वहां 0.01 और यहाँ पावर 6 है तो 6। इसी तरह a 1 और 1 की पावर 6। ठीक है। इसी तरह 1 n जो है वो 6, n ये है ना 6, ये 1 एज इट इज, और a n-1 तो 6-1। ठीक है। और b एज इट इज। अच्छा a की वैल्यू जो है 1 है तो मुझे यहाँ पर a1 लिखना होगा और ये 6-1 लग रहा है थोड़ा सा। चलिए अब इसको सही कर देती हूँ। ठीक है। अब ये b जो है यहाँ पे था 0.01, थोड़ा सा मैं माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था तो अब नहीं होगा। ठीक है। 0.01 ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत फिलहाल है नहीं, चले ठीक है। खैर n जो है वो 6 है और ये 2 और ये इसी तरह a जो है वो 1 है, फिर n-1 मतलब 6-2 है, सॉरी यहाँ पर, और फिर b जो है वही 0.01 है और पावर जो है वो 2 थी। इस तरह आप 3 के लिए करेंगे, n3 मतलब 6 और 3 और n-1 a तो मतलब 1 और 6-3 और b जो है इस वक्त आपके पास है 0.01 पावर 3। ठीक है।
अब 1 2 3 पावर तक हो गया, 4 पावर के लिए करना है, 4 वही प्लस, ठीक है, और उसके बाद आप वही लिखेंगे 6 और 4 और 1 वैल्यू है 6 माइनस 4 और 0.01 और 4, इस तरह फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू रखें, 6 5 और 1 6 माइनस 5 और 0.015। ओके, फिर आपने और क्या करना है, अब लास्ट में b की पावर करना होता है, 5 तक पहुंच गया ना, तो आप सिर्फ b लिखिएगा। ये क्यों लिखना है b, ये फॉर्मूला बाकी क्यों नहीं बन रहा, एक्चुअली बाकी सब ना अगर आप फुट कर भी देना, ये जैसे कि 6 माइनस 6 तो पावर 0 हो जाएगी तो 1 आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू 1 आती है। आप लोग चाहे तो पूरा भी लिख कर ट्राई कर सकते हैं, और चाहे तो जैसे b है, b मतलब 0.01 पावर 6 भी लिख कर ट्राई कर सकते हैं। सही है, इतना ईजिली सॉल्व हो रहा है ये स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जैसे मैं लास्ट में भी कई बार बता चुकी हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 6-1 को एक्चुअली ये जो है C और NR है, एक तरह से समझा जाए तो सही है, इस तरह आपने इसको लिखना है। उसके बाद जो है इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और ये होता है r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ये अप्लाई होगा यहाँ 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 और यहाँ। अब क्वेश्चन में ये अप्लाई करते कैसे देखें, ये कहलाएगा n और ये कहलाएगा r, ठीक है। अब n फैक्टोरियल है तो मतलब 6 फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल है तो मतलब 1 फैक्टोरियल और n माइनस r का मतलब है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब 6 में से 1 गए तो 5 बचेगा। आपको पता है कि इसे बैक करेंगे तो 6 और 5 फैक्टोरियल तक आएगा। ये 5 क्यों, मतलब मैंने आपको बताया था कि नीचे में से कोई एक वैल्यू तक आप इसको बैक करें, चाहे तो 4 3 2 1 भी कर सकते हैं, वैसे प्रीवियसली बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो 5 फैक्टोरियल आप ऐसे ही लिखें, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 6 आया, यहाँ पर क्या आया 6, ठीक है। अब जब ये 6 आ गया है, ठीक है, तो 6 माइनस 1 5 होता है। अब 1 की पावर 5 करो, उसने 1 ही रहना है। अब ये 6 है, 6 1 जा 6, 6 को मल्टीप्लाई करें 0.01 से तो आएगा 0.06। इन शॉर्ट पहली वैल्यू जो आपके पास आई है 1 प्लस 0.01 पावर 6 के आंसर में, वो तो 1 आया है, इसका तो आंसर आएगा 1, ठीक है। इसका 6 है तो 0.06 आप लोग करके देख लीजिएगा। फिर इसी तरह इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, सबको करना है, ठीक है। मतलब 6 है तो 2 फैक्टोरियल तक, जैसे 6 है तो हमने 5 4 इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है, आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी, वो वैसे ही इस क्वेश्चन को जो है हमें करना है। तो इस पार्ट का जो है वो आंसर आएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0015, तरीका वही जो हम सीखते हुए आए हैं। अब एक और सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आ रहा है 0.0000 और 2, इस तरह। अच्छा एक बात कहूँ, हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है ना। तो देखें आप 1 डेसिमल के बाद 2 नंबर ये हो जाएंगे और 2 नंबर ये, तो 4 डेसिमल तक आ गया। चले इसको भी नहीं देखें, इसको देखें, ये 4 डेसिमल है ना, 4 डेसिमल तक आ चुका है, ये तो 5 डेसिमल बन रहा है, तो हम आगे नहीं भी करते तब भी चल जाता। अच्छा मैं आगे कर रही हूँ ना, तो और इसी तरह 0.00000 करके इस तरह नंबर्स आ रहे हैं बड़े बड़े से, तो अभी मुझे इसकी नीड भी नहीं है, मुझे तो 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर करना है, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन करूँगी और छोड़ दूंगी, क्योंकि 0.01 का भी ऐसे ही आंसर आएगा। अब 4 डेसिमल प्लेस का क्या है, देखिए ये 1 है, ठीक है, 1 के बाद 0.0 फिर 6 और ये 15, बस यहाँ तक। बाकी आप क्या करेगा, इन तीनों को जमा कीजिएगा पहले, 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ गया, ओके। इसको भी जमा कर लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर, ठीक है, इन सबको जमा कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आप इसे 4 डेसिमल प्लेस तक जो है वो सॉल्व करें, ओके स्टूडेंट। इसी तरह कुछ पार्ट और हैं, अगर मैं इस बुक के क्वेश्चन नहीं आपको शो कर पाई तो मैं कोई और क्वेश्चन शो कर दूंगी एग्जाम्पल के तौर पर, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम ही होते हैं क्वेश्चंस,
ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूँ, थोड़ा लेट हो सकता है पर मैं कोशिश करके रिप्लाई कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आप लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से सीख लिया है, तो पार्ट 2 था 1.02 पावर 7। खैर यहाँ पे 1.02 पावर 9 है। खैर हमें तो डेसिमल 4 प्लेसेस तक करना है, 9 हो, 8 हो, 7 हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक की सॉल्व करेंगे। अब पहले तो मैंने फॉर्मूला ये वंस के ज़रा करीब है, 10 के ज़रा करीब नहीं है, तो वंस, टेंस, 100 इस तरह आप देखते हैं कि किसके ज़रा करीब है, उस लिहाज से फॉर्मूले को सम या सब्ट्रैक्ट में आप इसको अप्लाई करते हैं। अभी फ़िलहाल 1 प्लस 0.02 होल पावर 9 जो है वो बन गया। अब आपने इस पर फॉर्मूला लगाया, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे लगाया है। आपने डिटेल में अगर करना है तो वही फॉर्मूला लगाया है, लेकिन इन्होंने सॉल्व जो किया है ना, इसे 0, 1 और 2 पावर तक किया है, क्योंकि इनको 2 तक ही करने में, मतलब बी स्क्वायर जब आपके पास आता है तब तक ही करने में इनके पास 4 डेसिमल तक जो है वो वैल्यू आ गई है। ठीक है, 4 डेसिमल बोल रही हूँ, सॉरी, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक जो है वो नंबर जो आपके पास आ गया है। इसे सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा, सोल्यूशन आपके सामने है। आंसर थोड़ा फ़र्क आएगा क्योंकि वो पावर 7 है। ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन और है आपके पास 0.98, जो कि 1 के साथ माइनस 0.02 लेना पड़ रहा, मतलब माइनस का फॉर्मूला। तो इसे आप ऑल्टरनेट में भी ले सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अदरवाइज जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप माइनस में ही फॉर्मूले में पुट करें, प्लस के तमाम साइन लें और सिंप्लीफाई करके इसे सॉल्व कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारी हुई वीडियो मुकम्मल। आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अगर आपको इनमें से और कोई क्वेश्चन समझना है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आंसर करूं और वो क्वेश्चन समझाऊं भी। हाँ, और अगर ना समझा पाऊँ तो माफ़ कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।